मैं उस एकत्व में रहता हूँ, 2 4 8 15 में तो आप लोग रह रहे हो। हैरान हो गए, कहाँ से वो जवाब आया था। भीड़ तो तुम कर रहे हो, मैं तो वही का वही स्थित आकाशवत हूँ। तब उसका दिमाग ठंडा। ये है सीक्रेट्स गुरु के आत्म जागरण के। वहीं से हम भी अगर ये काम पड़े, ये बार बार हम लोग क्यों बोलते हैं दादा भगवान ने ये जवाब दिया था, गीता भगवान ने ये कहीं खिसक खिसक कर दे अध्यास से अपने आत्म भाव में आकर तो देखो। खुशफहमी तो गुम हो जाएगी, हम बहुत पहुंच गए, पहुंचे गुरु की वजह से, जहां जहां पहुंचे। कौन सी औकात थी। तो फिर जब गुरु ही हमें फिर से इशारा दे रहा है, और आगे और आगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भगवान को देखने के सिवाय, परमात्मा की नजर के सिवाय दूसरी नजर नहीं रखना। हाँ, आप लोग उमंग दिलाते हो तो थोड़ा हो जाता है, पर वो स्प्रिंग है ना, वहीं आकर खड़ी हो जाती है देह अध्यास की। ये मन की स्प्रिंग फिर वहीं आकर रुक जाती है जहां पहले खड़े थे। थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो जहां अभी भी खड़े हो गए हो, ये नहीं हम तो संग करना चाहते ना, तभी तो इतनी तकलीफ उठाकर बाहर से इधर आते। चले क्या हम मिलकर, कौन सी अंदर की गुत्थी सुलझी, कौन सी प्रोग्रेस हुई, परमानेंट हुई या टेम्पररी हुई। ऐसे बड़े बड़े संदेश हमारे पास आते हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें। हम बोलते हैं थोड़ा आगे बढ़े और वैसे ही रहें, तब है पक्का काम। अभी दीवार बना दी, मिट गई, बहुत अच्छी दीवार, खत्म। एक झोंका आया हवा का, तो संग का सारा अंदर का निश्चय डावाडोल हो जाए, वो पक्का निश्चय नहीं हुआ। जब जहां जहां हो वहां पर भी अपोजिशन, गड़बड़, उल्टम पुल्टम, अविश्वास भी किसी के बोलों पर, रहनी पर न करें। ये भी सच है। हो सकता है कई बार छोटे छोटे धक्के न लगकर कोई ऐसा अंदर उपरामता का लगा हो, सबसे उपराम होकर बैठने का, मेरा की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट निकल जाए और अपने आप में आकर के सुखी हो जाए, तो ये सफल हुआ। ये मुलाकात के यही तो तरीके होते हैं कि अगर मिले हैं तो अपलिफ्टिंग हो जाए, माइंड अपलिफ्ट हो जाए, वहीं वहीं न बंद कर बैठे, फिर स्प्रिंग वहां न आ जाए। गुरु हमारे स्प्रिंग को ही काट डाले कि अब तुम्हारे वो मुड़ने, वहां पर फिर से भटकने के दिन हम नहीं देखना चाहते। जिस जीव भाव से ऊपर उठे हो, अब जीव भाव में न लौट पाओ। वो आदतें, वो स्वभाव, वो संस्कार बेहोशी में भी न निकले, मना माइंड की बेहोशी भी न हो। अक्सर ऐसा हो जाता है, फिर मन बेहोश रहता ही है, पकड़ में नहीं आती है बात अंदर में। कहाँ से भूल हो रही है, ये द्वैत वाली भूल हो रही है, कसाई वाली भूल हो रही है, कहीं ना कहीं फिर ऊंचा नीचा। जैसे नारद ने बोला ना, वो कर्म कर रहे थे, बोला ना उसने, तो क्या नारद जैसे सब नहीं है। नारद का एक मिसाल दिया गया कि नारद ने उसका खाना पीना रोक के आ गया, एक जबान पे आ गया नारद। अब कहीं लौटा कर मुझे ही तो नहीं कहा जा रहा है नारद, वो भी तो विचार करे ना। नारद के बहाने मुझे ही तो नहीं आगे लाया जा रहा है कि कहीं वो हम देख रहे कर्म किसी के, तो किसी का जीना हराम करेंगे, किसी का खाना पीना हराम कर देंगे। इसीलिए बोला उसका तो जो भी है, हरता करता फलदाता परमात्मा बैठा है। जज नॉट अदर्स, क्योंकि जज भी बनाकर वैसे सजा देना जज का काम है। तो बोला वो भी नहीं बने,
वकील तो नहीं देगा, वकील खाली लिख देगा, सजा दिलाने या छुड़ाने में थोड़ा बहुत मददगार, पर वकील कभी भी तो दूसरे क्यों सजा दे। यहाँ तक कि जज वो भी अकॉर्डिंग उससे होता है, लेकिन हम छोटे मोटे जज न बने। आया समझ में? झट से हम, डिग्री भी नहीं है जज की और बन बैठते जज, तो मार नहीं खाएंगे। वकील की भी डिग्री नहीं और हम वकील बन बैठते। डॉक्टर की डिग्री नहीं पर हम सबको नुस्खे बताते रहते हैं, उल्टे पड़ते। इसीलिए बोला बी स्टिल, हो जाओ, शांत करो, क्योंकि नॉलेज होवे और बड़बड़ न होवे, तब शांत होकर देखें, ऑब्जर्व करें। कर पाते हो? अभी ज्ञान सुनना है, अब जाते हो घर में तो वहां ऐसा ऐसा हो रहा है, हम कैसे चुप कैसे करें, चुप कैसे करें। मेरी आंख भी खुली हुई है, मेरे कान भी खुले हुए हैं, मेरी जबान भी खुली हुई है, मैं चुप कैसे करूं? नहीं कर पाते तो जाओ उनसे जाकर बात करो जिन्होंने चुप की, जो शांत रहे। ऐसा भी नहीं काम बिगड़ने दिया और चुप रहे,